अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर सही मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। बुलबुल से बहरे हाल नशे मन न छुटेगा, बुलबुल से बहरे हाल नशे मन न छुटेगा। बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर अपने मुवाफिक भी नहीं, सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। मोहतरम हज़रात, मैंने जो खुतबा मसरूना के बाद कुरान पाक की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत आप हजरात के सामने तिलावत की है, उसका तर्जुमा सुनने से पहले से भी हजरात एक मर्तबा गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले प्यारे आका व मौला मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया नजराना पेश करें। पढ़े सभी हजरात बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। किसी आशिक़ रसूल ने क्या खूब कहा है, न तख्त ताज न लालो गौहर की बात करो, न तख्त ताज न लालो गौहर की बात करो। जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने जिस आयत को उन्वाने तक़रीर बनाया है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। इस आयत का तर्जुमा, इसका मतलब, इसके माने ये हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है और नसीहत की है, किसके लिए? ईमान वालों के लिए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जो जिससे प्यार करता है उसी को नसीहत भी करता है। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, परवरदिगार आलम ने यहूदियों से नहीं कहा कि तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, ईसाइयों से नहीं कहा, नसरानियों से नहीं कहा, गैर मुस्लिमों से नहीं कहा, काफिरों से नहीं कहा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, उस
उस्ताद अपने शागिर्द से प्यार करता है, उसी को नसीहत करता है। बाप अपने बेटे से प्यार करता है, उसी को नसीहत करता है। शोहर अपनी बीवी से प्यार करता है, उसी को नसीहत करता है। पीर अपने यानी कि मुरीद से प्यार करता है, उसी को नसीहत करता है। तो इससे पता ये चला कि जो जिससे प्यार करता है वो उसी को नसीहत करता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, परवरदिगार आलम मोमिनों से प्यार करता है और मोमिनों को हुक्म फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हमको चाहिए कि हम अल्लाह से डरते रहें और सच्चों के साथ हो जाएं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सच्चों की वो शान है जिसका कि कोई जवाब नहीं। आओ मैं एक वादा अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपके सामने पेश करूं। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहां पर मुफ्ती हुस्ने आलम साहब बैठे हैं, कारी शफी अहमद साहिब किबला बैठे हैं। ये जिम्मेदार स्टेज है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, लोग आज वादा तोड़ देते हैं, वादे को निभाते नहीं, उसको पूरा नहीं करते। लेकिन मेरे नबी ने जब वादा किया तो ना अपने को देखा, ना दुश्मन को देखा, ना मुस्लिम को देखा, ना गैर मुस्लिम को देखा। एक दफा का वाकया है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाजार के अंदर तशरीफ ले गए और बाजार के अंदर तशरीफ ले जाने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खरीदो फरोख्त की बातचीत करने लगे। एक यहूदी सामने से आया और यहूदी जानता नहीं था, यहूदी पहचानता नहीं था, लेकिन मेरे नबी के चेहरे मुबारक को देखता रह गया और नबी के पास आया। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, ऐ इंसान, मैं तुमको जानता तो नहीं, लेकिन मुझको इजाजत दो, मैं घर जाता हूं और घर जाने के बाद आपसे आकर मैं मुलाकात करूंगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे आका नबी ये कौनैन हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी जात नहीं पूछी, उसका मजहब नहीं पूछा, उससे कुछ नहीं पूछा, बल्कि मेरे नबी ने वादा कर लिया कि हाँ तुम घर से जाओ और घर से वापस आ जाना, मैं यहीं पर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो यहूदी अपने घर पर गया और घर पर जाने के बाद अपने काम में मशगूल हो गया और काम में मशगूल होने के बाद मेरे बुजुर्ग और दोस्तों उस वादे को भूल गया था जो आमना के लाल मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो वादा किया था, उस वादे को भूला और भूलने के बाद मेरे बुजुर्ग और दोस्तों एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन तक अपने घर पर रहा और 3 दिन के बाद बाजार में कुछ खरीदो फरोख्त के लिए वो यहूदी आया। अल्लाह अकबर। लेकिन जब उस बाजार के अंदर आने के बाद आमना के लाल मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी जगह पर खड़ा हुआ देखा जिस जगह के वो वादा करके गया था, तो आया और आने के बाद आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद, तुम 3 दिन से यहीं पर खड़े हो और मैं घर जाने के बाद मैं वादा भूल गया था। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ऐ इंसान, तू तो अपना वादा भूल सकता है, लेकिन आमना का लाल वादा नहीं भूल सकता। आमना का लाल जो वादा करता है उसको पूरा करता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जब मेरे नबी के इस वादे को देखा, वो यहूदी, वो गैर मुस्लिम कलमा तो ये पढ़ के मुसलमान तो यार मुसलमानों की ये शान है, मुसलमानों के नबी की ये शान है कि जब नबी वादे को पूरा करते हैं और वादा करते हैं तो गैर मुस्लिम भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। आज हमारा हाल ये है कि हम किसी से वादा करते हैं तो पूरा नहीं, कहा तो किसी और से, अपनी माँ से वादा किया हुआ पूरा नहीं करते, अपने बाप से हम वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते।
अपनी औलाद से हम वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज का मुसलमान का ये हाल हो चुका है, आज हमारा हाल ये हो चुका है कि हम मस्जिद के इमाम से वादा करते हैं, पूरा नहीं करते। अल्लाह अकबर। अरे हमने जो परवरदिगार से वादा किया हम उसको पूरा नहीं करते, क्योंकि हमने परवरदिगार से पैदा होने से पहले ये वादा किया था, ऐ परवरदिगार जब हम दुनिया में जाएंगे तेरी इबादत करेंगे, तुझी को मानेंगे और तुझी को पूजेंगे, हम दूसरा शरीक नहीं बनाएंगे। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया में आने के बाद अपने वादों को भूल जाता है और भूलने के बाद फजर की अजान होती है, मस्जिद में नहीं जाता, वादे को पूरा करने नहीं जाता। जोहर की अजान होती है, मस्जिद में अल्लाह से जो वादा किया है उसको पूरा करने नहीं जाता। असर की अजान होती है, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह की तरफ से मस्जिद का मुअज्जिन पुकार पुकार कर कहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। लेकिन हमने जो वादा परवरदिगार से किया है हम वो भूल चुके हैं। उस वादे को पूरा करने के लिए मस्जिद तक नहीं पहुंचते। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, 5 टाइम मुअज्जिन पुकार पुकार कर कहता है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। लेकिन हमने जो वादा किया है हम उस वादे को पूरा नहीं करते। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तो जब हम दुनिया में वादा पूरा नहीं करते और फिर भी कहते हैं कि हम तो जन्नती हैं। अरे जन्नत तेरे बाप की जागीर नहीं है, जन्नत इतना सस्ता सौदा नहीं है, जन्नत कोई गाजर का हलवा नहीं है जो किसी को खरीद लेगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जन्नत तो नमाजियों के लिए है, जन्नत तो हाजियों के लिए है, जन्नत तो उनके लिए है जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, जन्नत तो उनके लिए है जो हाफिज़ कुरान होते हैं, जन्नत तो उनके लिए है जो पड़ोसी का हक अदा करते हैं, जन्नत तो उनके लिए है जो अपनी बीवी का हक अदा करते हैं, जन्नत तो उनके लिए है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों जो उलमाए किराम की इज्जत करते हैं, जन्नत तो उनके लिए है जो अपने रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं, जन्नत तो उनके लिए है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों जो किसी का दिल नहीं तोड़ा करते, जो किसी का दिल नहीं तोड़ा करते, जन्नत तो उनके लिए है। हाँ, बाकी तो सभी जन्नत के हकदार बने हुए। दिल तोड़ने के ऊपर एक नबी की हदीस याद आई, क्योंकि मेराज का महीना चल रहा है माशाअल्लाह, रजबुल मुरज्जब का महीना है। इसी की 27वीं शब में मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात में 27वीं शब में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज उम्मी हानी के घर पर आराम कर रहे हैं। मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे बुजुर्ग और दोस्तों अल्लाह ने हजरत जिब्रील को इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल आज मेरे महबूब को बुला कर लेकर आओ। मचल कर कहें सुभान अल्लाह। आज मेरे महबूब को बुला कर लेकर आओ। मेराज का वाकया सुनाने का मकसद नहीं, मकसद सिर्फ ये कि दिल तोड़ने के ऊपर एक नबी की हदीस याद आई और मेराज की एक बात याद आई। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का बाड़ा बरस रहा है। अल्लाहु अकबर। मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का बाड़ा बरस रहा है। और जब नबी की रहमत बरसती है तो ना अपनों को देखती है, न गैरों को देखती है, न दुश्मनों को देखती है, न दोस्तों को देखती है, न कालों को देखती है, न गोरों को देखती है। जब नबी की रहमत बरसी तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों हजरत बिलाल को तमाम दुनिया के मुअज्जिनों का सरदार बना दिया। अल्लाह अकबर। जब नबी की मेरे बुजुर्ग और दोस्तों रहमत का बाड़ा बरसा तो सिद्दीक अकबर को अपनी उम्मत के तमाम सिद्दीकीन का सरदार बना दिया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का बाड़ा बरसा तो उमर फारूक आजम को अपनी उम्मत के तमाम आबिदीन का सरदार बना दिया। हजरत उस्मान गनी को अपनी उम्मत के तमाम शरीफों का सरदार बना दिया और हजरत मौला अली को अपनी उम्मत के तमाम वलियों का सरदार बना दिया। और मेरे नबी ने फरमाया, हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार है और मैं नबी तमाम नबियों का सरदार, मैं नबी तमाम नबियों का सरदार। हजरत आयशा सिद्दीका हमारी और तुम्हारी तमाम उम्मत की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, क्या कहा? ऐ आयशा, आज जो कुछ मांगना हो मुझसे मांग लो। क्या कहा? जो कुछ मांगना है मुझसे मांग लो। मुफ्ती साहब बैठे माशाअल्लाह।
आज की होती तो जोड़े मांगती, आज की होती तो 15,000 का मोबाइल मांगती, आज की होती तो कहती कि LCD लेकर आओ, आज की होती तो कहती घुमा कर लेकर आओ, मुझको ताजमहल लेकर चलो, वो कहती लाल किले में घुमा कर लाओ। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान पर मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, नबी ये फरमाते हैं, ऐ आयशा आज जो कुछ मांगना है मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह से मांग लो, आमना के लाल से मांग लो, महबूबे परवरदिगार से मांग लो। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐ प्यारे नबी आप जब अता कर रहे हैं, आपकी रहमत का बाड़ा बरस रहा है, तो मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ या रसूल अल्लाह कि मैं इस मांगने में अपने अब्बा का मशवरा ले लूं। नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह? एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे 90 नेकी मिल जाएंगी। कितनी? 90। जन्नत में क्या लेके जाएंगी? नेकी लेके जाएंगे ना। टाटा बाटा किसी कंपनी की कोई चीज खरीदने जाओ और उसकी कीमत हो 99 रुपए और तुम्हारे पास हो 98 रुपए, या उसकी कीमत हो 101 रुपया और तुम्हारे पास हो 100 रुपए, और तुम्हारी कोई जान पहचान का आदमी नहीं, देश से प्रदेश हो, तुम्हारा कोई यानी कि वहां रिश्तेदारी नहीं, कोई अजीज नहीं, कोई अकारीब नहीं, और 100 रुपए तुम्हारे पास है, लेकिन चीज है कितने की? 101 की। मुफ्ती साहब 101 की चीज है। अब आप 100 रुपए लिए फिर रहे हैं बार बार, बोले भाई दे दो, बोले नहीं 101 की है, एक पैसा कम नहीं है। 1 रुपए की बात कर रहे हो, एक पैसा कम नहीं, 100 रुपए की नहीं मिलेगी। अब आप दाएं बाएं देख रहे हो, यार चीज बड़ी पसंद आई मुझको, बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन यार मैं लूं क्या, 1 रुपया कम है, 1 रुपया, हाँ 100 रुपए बेकार हो रहे हैं आपके, अब 1 रुपया कम है, मैं लूं तो लूं कैसे? यहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं, कोई जान पहचान का नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अजीजो क़रीब नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, मेरा कोई बाप नहीं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तो जब दुनिया की कंपनी की चीज तुम 1 रुपए के बगैर नहीं खरीद सकते, तो जन्नत में अगर जो एक नेकी की कमी पड़ गई तो तुमको कहां से नेकी मिलेगी? तुमको कौन नेकी देगा? उस जगह पर तो कोई जान पहचान का नहीं होगा, बाप बेटे की मदद नहीं करेगा, बेटा बाप की मदद नहीं करेगा। उस वक्त पछताओगे कि कारी शफाअत ने जलसे के अंदर बैठकर ये कहा था, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो 90 नेकियां मिल जाएंगी। काश उस दिन हमने सुभान अल्लाह कह दिया होता तो और हमारे ऊपर 89 नेकियां हमारे पास भर्ती हो जाती। अल्लाह अकबर। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, एक एक नेकी को किया करो, चुन चुन के किया करो, गुनाहों से बचा करो, छोटी से छोटी नेकी किया करो और छोटे से छोटे गुनाह से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि परवरदिगार को अगर जो हमारी एक नेकी पसंद आ गई तो इंशाअल्लाह जो सबसे ज्यादा कंपनी का यानी कि परवरदिगार ने अपने बंदों के लिए घर बनाया है, उससे ज्यादा अल्लाह अच्छी कंपनी दुनिया में कोई बनी है ना कयामत तक बनेगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया की हर कंपनी में डर हो सकता है, दुनिया की हर कंपनी में घाटा हो सकता है, दुनिया की हर कंपनी में नुकसान हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने जन्नत एक ऐसा घर बनाया है जिसमें कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं, कोई गम नहीं, कोई मौत नहीं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जिसमें के ऐशो आराम है, इसलिए सुभान अल्लाह कहो। हाँ, अगर जो आपने सुभान अल्लाह कह दिया 90 नेकियां मिल जाएंगी। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा? ऐ प्यारे आका, आप इजाजत दें तो मैं अपने अब्बा से मशवरा ले आऊं। अब्बा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज की बेगम इजाजत नहीं लेती, आज की नहीं लेती। आज तो शोहर इधर को और बीवी भी इधर को पीछे पीछे, वो काम में लग जाता है अपना, ये मार्केट में टहलती है। कारी साहब, मुफ्ती साहब, एक जगह दोनों मियां बीवियों में झगड़ा, दोनों मियां बीवी झगड़ा कर रहे थे। इमाम साहब मस्जिद के आए बेचारे, निकल के जा रहे होंगे रास्ते में। इमाम साहब ने पूछा, बहन क्या हो गया, क्यों लड़ रही है? बस उन्होंने फौरन पैतरा बदल दिया, फौरन। हाँ, फौरन पैतरा। बोले इमाम साहब,
अब पहले उसके सर पर दुपट्टा भी ना था, गले में दुपट्टा था, लेकिन अब सर पर रख लिया। कभी मुंह ढक ले भाई तो कभी दिखा दे भाई, कभी उघेर ले भाई, कभी बंद कर ले भाई। और इमाम साहब से क्या कह, इमाम साहब बस मेरी तो एक ही दुआ है। बोले क्या? बोले अगर जो ये झूठ बोले तो ये मर जाए, ये झूठ बोले तो ये मर जाए, और मैं झूठ बोलूं तो मैं राड हो जाऊं। बात समझ में आई? मैं झूठ बोलूं, ये झूठ बोले तो ये मर जाए, और मैं झूठ बोलूं तो मैं राड हो जाऊं। दोनों में उसे लपेट दिया, अपने ऊपर कोई फर्क ना पड़ रहा। आजकल की तो ऐसी है, अल्लाह रहम फरमाए इनके हाल पे, अल्लाह इनको अक्ल सलीम अता फरमाए। ये झूठ बोले तब भी उसके ही लपेट रही है, और वो झूठ बोले तो लिपट ही रहा। जहन वही लेकर जाइए। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, अब्बा जान, ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अब्बा जान से मशवरा ले आऊं, मैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दें तो मैं नबी से रुखसत होकर अपने बाप से जाकर इजाजत ले लूं, और इस मांगने में मैं अपने बाप से भी मशवरा ले लूं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। ऐ हजरत आयशा सिद्दीका जाओ और अपने अब्बा सिद्दीक अकबर से मशवरा ले आओ। बेवक्त, बेखबर, बेटाइम आयशा सिद्दीका ने पर्दा किया, और पर्दा करने के बाद अपने बाप के हुजरे मुबारक पर पहुंची। मचल कर कहें सुभान अल्लाह। हुजरे मुबारक पर पहुंची, आवाज लगाई, ऐ अब्बा जान, आपकी बेटी आयशा सिद्दीका है, आप मुझको अंदर आने की इजाजत दे दो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बाप हो तो सिद्दीक अकबर जैसा हो, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत दी, और साथ ही क्या फरमाया, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, ऐ मेरी शहजादी, ऐ आयशा, आज तुम ये बताओ कि तुमने कोई खबर नहीं दी, कोई बुलाने नहीं गया, लेकिन तुम ये बताओ कि अचानक घर में क्यों आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नबी को नाराज कर कर आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नबी तुमसे नाराज तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नबी उदास तो नहीं है? और अगर जो आज किसी की बेटी आ जाए ना और खबर ना दे, बेटे में आ जाए, तो क्या अच्छा ऐसे टाइम पर घर से निकाला तुझे, आज ही ले, अभी चल रहा हूं, दिलारी है बराबर में, अभी दे। क्या वो उसे गाली पक के आई है? वो चाहे उसके बच्चों को यही नहीं उसके घर पर छोड़िए ही, उसके बाप को बुरा भला कहकर आई है, उसकी माँ को बुरा भला कहकर आई है, लेकिन यहाँ बाप तो पहले 315 का लिए बैठा, बोले पूरे खानदान को कोलूम पेल दूंगा, तू बेटे में आ गया। देख अब क्या होता है। बा बेटी तो फिर कहेगी बाप तो मेरा हमदर्द है पूरा, अब घर में आग लगा सही करेंगे, अब होगा मामला खराब। लेकिन कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर पर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तुम भी अपनी बेटियों से इसी तरह से पूछा करो, अपनी बेटियों को समझाया करो कि मेरी बेटी तेरा शौहर तुझसे राजी है या नहीं है, तू बता, उनसे इजाजत भी लेकर आई है नहीं आई है? अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब अपनी लख्ते जिगर, अपनी नूरे नजर से कहा, तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीका मुस्कुराई और अर्ज किया, या रसूल, ऐ प्यारे बाबा जान, ऐ प्यारे अब्बा जान, आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का बाड़ा बरस रहा, नबी की रहमत का बाड़ा बरस रहा है, और नबी फरमा रहे, ऐ आयशा, आज जो कुछ मांगना है मुझसे मांग ले। ऐ आयशा, आज जो कुछ मांगना है मुझसे मांग ले। तो अब्बा जान, मैं इस मांगने में मैं नबी से इजाजत लेकर आई हूं कि मुझे इजाजत दो, इस मांगने में मैं अपने अब्बा से भी मशवरा कर लूं, मैं अपने अब्बा से भी मशवरा कर लूं। तो अब्बा जान, मैं नाराज कर कर नहीं, बल्कि नबी की रहमत का बाड़ा बरस रहा है और आपसे मशवरा लेने आई। आप बताइए, मैं आपसे मशवरा लेने आई हूं, मैं नबी से क्या मांगू? आज का बाप होता तो कहता 10 बीघे जमीन नाम करा ले, अरे जितनी संपत्ति है सब करा ले, मकान करा ले, दुकान करा ले, बैंक में कुछ पैसे करा ले। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ
ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरी बेटी, जब तुम मुझ तक आई है तो सुन सुन, आज जो मैं तुझको बताऊंगा उसी बात को पूछना, लेकिन एक वादा कर कि जो नबी बताएंगे वो मुझको भी आकर बताना, वो मुझको भी आकर बताना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने वादा कर लिया। ये नबी के घर वालों का वादा, हमारा तुम्हारा नहीं है। हाँ, इमाम साहब को भी धड़ी लेके जावे है ना, तो उस टाइम तो जब तय कराए इमाम साहब को रखे हैं तो बड़ा बोले इमाम साहब ये भी है और वो भी है, लेकिन जब लेके जावे तो गेहूं की फसल हो तो 10 किलो में 8 किलो गेहूं और 2 किलो आटा, 2 किलो परिया, ये हाल है हमारा। जब कौम के रहबर, जब कौम के बादशाह और इमाम अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह वो कौम भी अच्छी हो जाएगी। ये हाल है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वादा कर लिया, ऐ अब्बा जान मैं आकर बताऊंगी, आप जो यानी कि मैं जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आप पूछने का मशवरा देंगे, मैं उसी को पूछकर आपसे भी बताऊंगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से क्या कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ आयशा जाओ और जाने के बाद आज ये पूछना कि मेराज की रात में, आज यानी कि ये पूछना कि मेराज की रात में परवरदिगार आलम ने जो तुमसे खास मुलाकात की थी, उस खास मुलाकात में से एक बात हमको भी बतला दो, एक बात हमको भी बतला दो, उस खास मुलाकात में से एक बात बता दो। लेकिन ऐ आयशा मुझको आकर बताना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पर्दा किया, जल्दी से अपने बाप के हुजरे से रुखसत होकर नबी के हुजरे में पहुंची। मचल कर कहें सुभान अल्लाह। हुजरे में पहुंची, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा अपने अब्बा से मशवरा ले आई। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हाँ हाँ मैं अपने अब्बा जान से मशवरा ले आई हूँ। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे नबी ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ऐ आयशा बताओ तुम्हारे अब्बा ने क्या मशवरा दिया है? तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह अकबर, बाप ने अपनी बेटी को जन्नत का मशवरा नहीं दिया, किसी दौलत नहीं दिया, किसी शोहरत का नहीं दिया, बल्कि कहा, ऐ आयशा नबी से पूछना कि मेराज की रात में परवरदिगार से जो खास मुलाकात हुई थी उनमें की एक बात हमको भी बतला दो, एक बात का हमको भी पता चल जाए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीक हयात हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने कहा है कि आज यानी वो बताओ कि जो मेराज की रात में खास मुलाकात में जो आपसे परवरदिगार ने एक बात कही है, वो बात हमको भी बतला दो, वही बात हमको भी बतला दो। मेरे नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, आयशा अपने अब्बा से मशवरा लिया और मेरे यारे गार ने कोई चीज नहीं मांगी, मांगा तो इल्म मांगा, मांगा तो इल्म मांगा। तो क्या कहा नबी ने? मचल कर बोले सुभान अल्लाह। बहुत आसान नुस्खा देकर जा रहा हूं हदीस के मुतालिक, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए यहां पर। क्या कहा? ऐ आयशा सिद्दीक़ा, मेराज की रात में परवरदिगार ने मुझसे कहा, ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरी उम्मत में जो किसी के टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, यानी कि किसी में झगड़ा होगा उनमें सुलह करा देगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो किसी के टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा परवरदिगार उस पर जन्नत वाजिब कर देगा, उस पर जन्नत वाजिब। तो किसी में झगड़ा हो जाया करे तो सुलह करा दिया करो, जन्नत वाजिब हो जाएगी। अब हजरत आयशा सिद्दीक़ा से ये फरमाया तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फिर घर से चलने की इजाजत मांगी। कहा कि अब कहाँ जा रही हो? कहा कि अब्बा ने कह दिया था कि जो पूछ के आओगी वो मुझको बता देना। मचल कर कहें सुभान अल्लाह, मुझको भी बता देना। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीक़ा को मेरे नबी ने इजाजत दी और कहा, ऐ आयशा जाओ अपने अब्बा से बता दो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पर्दा किया और पर्दा करने के बाद नबी के हुजरे से रुखसत होने के बाद आप अपने बाप के हुजरे में पहुंची।
पहुंची और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी लख्ते जिगर, बताओ नबी ने क्या फरमाया है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीक़ा मुस्कुराई और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ऐ बाबा जान, परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेराज की रात में परवरदिगार ने एक खास मुलाकात में ये बात कही थी कि जो तेरे उम्मत के यानी कि दो दिलों को टूटे हुए को जोड़ देगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने जब अपने अब्बा से ये कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। कहा, अब्बा जान आप रो क्यों रहे? ये तो मुस्कुराने की बात है, हंसने की बात है, क्योंकि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, किसी में सुलह करा देगा, उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो सिद्दीक़ अकबर क्या कहते हैं, यारे गार क्या कहते हैं, नबी के दोस्त क्या कहते हैं, नबी के चहीते क्या कहते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोते हुए कहते हैं, ऐ आयशा, तुझको मालूम नहीं है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहा अब्बा जान मेरी समझ में नहीं आई बात। बोले समझ में नहीं आई तो सुन। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐ मेरी लख्ते जिगर, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि इस बात का मतलब यह है कि जो किसी के टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, और जो किसी के मिले हुए दिलों को तोड़ देगा उस पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह अकबर। इसलिए लोगों के दिल तोड़ने की कोशिश मत किया करो, बल्कि दिलों को जोड़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि जो दिलों को तोड़ता है उस पर जहन्नम वाजिब हो जाती है, और जो दिलों को जोड़ता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तो इसलिए दिलों को जोड़ने की कोशिश किया करो, दिलों को तोड़ने की कोशिश मत किया करो। अपने माँ बाप के दिल को जीता करो, बीवी से प्यार किया करो, बच्चों से प्यार किया करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत किया करो, पड़ोसियों से मोहब्बत किया करो, बस्ती वालों से प्यार किया करो। इंशाअल्लाह जब तुम लोगों के दिल जोड़ोगे और किसी में नाराजगी हो जाए तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, उसकी नाराजगी को दूर किया करो। इंशाअल्लाह इस नबी के हदीस के मुताबिक जो किसी के टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, और जो किसी के गीबत करने के बाद, झूठ बोलने के बाद, चुगलखोरी करने के बाद, इधर की उधर लगाने के बाद, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर जो मिले हुए दिलों को तोड़ दिया तो जहन्नम वाजिब हो जाएगी। इसलिए लोगों के दिल जोड़ने की कोशिश किया करो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों।